आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, इस देश में हमेशा जो अत्याचार करता है, जो मनवादी है और जो ब्राह्मणवादी है या जो गैंगस्टर है, इस देश में हमेशा उसे जातीयता के आधार पर बढ़ावा दिया जाता है। यदि इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने हक और अधिकार या समाज में फैले अंधविश्वास या सच के प्रति आवाज़ उठाए, गलत का विरोध करे, तो उसकी हत्या करवा दी जाती है या उसे परेशान करवा दिया जाता है। तो हाल ही में बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उसके बाद इस देश के बहुत सारे बहुजन नेता के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नज़र पड़ गया है। साथियों, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स ने यह स्वीकारा कि हमने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाया है। अब बताइए, जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहते हुए वहां से उन्होंने किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर बाबा सिद्दीकी का हत्या करवा दिया। इस देश की जो पुलिस प्रशासन है, इस देश की जो भी मनवादी विचारधारा के नेता हैं, इस देश के जो मनवादी प्रधानमंत्री है, आखिरकार इस देश में गुंडा राज चालू कर दिया है। इस आज़ाद भारत में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जेल में रहते हुए भी किसी और व्यक्ति का हत्या कैसे कर देता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का उन्होंने वजह बताया, क्योंकि वे सलमान खान के करीबी थे, इसलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी का हत्या किया। तो बाबा सिद्दीकी का हत्या के बाद उसकी नज़र सलमान खान और यहाँ तक कि एक ट्विटर हैंडल पे जिसका नाम अभिषेक पांडे त्रिफला है, उन्होंने कहा कि यदि एक बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नज़र Z+ सुरक्षा रावण के ऊपर और हैदराबाद के बकरों के ऊपर पड़ जाए तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगी। साथियों, कहीं ना कहीं ये लोग जातिवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और इस देश में जो भी व्यक्ति इस देश के बहुजन, इस देश के दबे कुचले के या इस देश के दबे कुचले का आवाज़ बनता है, इस देश में जो भी OBC SC ST का आवाज़ बनता है, उसे दबाने का प्रयास किया जाता है और उससे अंततः हत्या करने का भी प्रयास किया जाता है। ये जो पांडे त्रिफला है, अभिषेक पांडे त्रिफला, आखिरकार इसको किस प्रकार की सुकून मिलेगी यदि रावण की हत्या हो जाती है और असदुद्दीन ओवैसी की हत्या हो जाती है, इससे किस प्रकार से सुख चैन मिलेगा? क्या ये सोचने का विषय है या नहीं? तो हम लोग बारीकी से जानेंगे आखिरकार सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों पड़ा हुआ है और चंद्रशेखर रावण और ओवैसी के पीछे किस प्रकार से पड़ा हुआ है। साथियों, सलमान खान के पीछे सबसे बड़ी राज उन्होंने बताया कि सलमान खान जो है एक ब्लैक हिरन की हत्या कर दिए थे, जिसके कारण बिश्नोई गैंग उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि बिश्नोई समाज उस हिरन की पूजा करते थे। साथियों, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि एक हिरन की हत्या हो गई, इसलिए इस देश के लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स के जो समाज है, वह उसके ऊपर दबाव बनाता है। यदि एक हिरन की हत्या के ऊपर किसी की हत्या हो जाती है, यदि हत्या करने के लिए उसका सोच लिया जाता है, तो फिर इस देश में सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जिसके साथ बलात्कार होता है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? क्या ये सोचने का विषय है या नहीं है? क्या इस देश में जो पूजनीय योग्य जानवर है उसकी यदि हत्या कर दी जाती है, तो वे लोग उसे धार्मिक मुद्दे बनाकर उस लोगों को भी मार देने का निर्णय करता है, उसे मर्डर करने का भी फैसला लेता है। लेकिन इस देश में जिन बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजने के बाद फिर उसके साथ बलात्कार किया जाता है और ये घटनाएं सैकड़ों रोज होती है, इसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नज़र क्यों नहीं है? क्या इस देश के जो बड़े बड़े एक्टर हैं या इस देश के जो चर्चित नेता, जो उभरते हुए सितारे हैं, क्या उसी के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नज़र है? क्या बीजेपी में इतने बड़े बड़े हत्यारे हैं, उसके ऊपर बिश्नोई गैंग की नज़र क्यों नहीं है? क्या वास्तव में बीजेपी वाले या हिंदू परिषद के जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, बिश्नोई गैंग को चलाने का एक ठेका ले लिया है, जिसे जेल में रहते हुए भी बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा देता है और हत्या करने के बाद अपना गलत भी हत्या करने के बाद उन्होंने
ये भी स्वीकारा कि हाँ हमने उनकी हत्या की है, तो फिर पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या इस देश की जो सरकार है पूर्ण रूपेण बिक चुकी है? इस देश की सरकार पूर्ण रूपेण मनवादी हो चुकी है? इस देश की सरकार पूर्ण रूपेण ओबीसी SC ST के हक अधिकार को छीनने के बाद उसके ऊपर गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है? आखिरकार इस प्रकार की हत्याएं इस देश में क्यों हो रही है? इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जाता है और मुस्लिम हिंदू को टारगेट किया जाता है। आखिरकार इस देश में हिंदुत्व और मुसलमान के नाम पे राजनीति कब तक होती रहेगी? आखिरकार इस देश के जो उभरते हुए सितारे हैं, क्या वे संसद में चले गए इसलिए उसे इतना चुल हो रहा है, इसलिए उसको इतना चुल उठ रही है? रावण एक ऐसे शख्स हैं, चंद्रशेखर रावण, यदि उसके ऊपर कुछ भी हुआ तो इस देश के जो भी बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं वह अपनी जान जोखिम में डालकर रावण के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। पप्पू यादव ने जो बयान दिए थे अपने ट्विटर हैंडल पे, यदि हमें 24 घंटे का मौका दे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मैं खात्मा कर दूंगा, इससे बहुत सारे व्यक्तियों को परेशानी हुई। पता है परेशानी होने का मेन वजह क्या है? परेशानी होने का मुख्य वजह यह है कि जो सच्चाई है सभी को कड़वी लगती है, और जो मनीष कश्यप है उसे भी पप्पू यादव की बयान से चूल उठ गई, जो एक प्रकार से चंदा चोर है, जो इस देश के गरीब निसहाय ओबीसी SC ST का भरोसा तोड़ने वाला एक अपराधी है, जो इस चुनाव में चंदा एकत्रित करके चुनाव लड़ने का वहम फैलाया और फैलाने के बाद वह बीजेपी में जाकर मिल गया। वह भी इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं साथियों। आखिरकार हम लोग कब तक ये बात समझेंगे कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है? हम लोगों को एकजुट होना है। आखिरकार इस देश के लोग, इस देश के मूल निवासी कब तक इन बातों को समझेंगे साथियों? तो सलमान खान के पीछे उसकी हत्या की मुख्य वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई समाज जो है ब्लैक हिरन को, काला हिरन को पूजते हैं, और उनका कहना यह है कि सलमान खान जो उस हिरन की हत्या कर दिया था इसलिए हम उसका भी हत्या कर देंगे, नहीं तो आकर मेरे समाज के मंदिर में माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उसकी हत्या कर देंगे। अब पुलिस कस्टडी में रहते हुए कोई भी अपराधी इस तरह की बात बोले तो बताइए उसे किस प्रकार की दंड देनी चाहिए? क्या उसे इस तरह से ऐश मौज की ज़िंदगी देनी चाहिए? यदि इस देश में बहुजन विचारधारा के व्यक्ति यदि बहुजन के साथ उसके समक्ष और उसके समर्थन में आवाज़ उठाते हैं तो इस देश के जो भी मनोवादी नेता हैं उसके ऊपर लाठी प्रहार करवाने का काम करते हैं और उसे जेल में भी डालने का काम करवाते हैं साथियों। तो चंद्रशेखर रावण को यदि कुछ हुआ, क्योंकि चंद्रशेखर रावण तो बहुजन के मसीहा हैं, यदि उससे कुछ हुआ तो याद रखे इस देश के जो भी मनोवादी विचारधारा, पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं वह यह हमेशा याद रखे कि भीमा कोरेगांव फिर से दोहराएगा। जिस प्रकार से भीमा कोरेगांव में सभी बहुजन मिलकर 2503,000 उच्च वर्ण के जातियों को सब्जी की तरह काट दिया था, उसी प्रकार की घटनाएं फिर दोहराएगी यदि इस देश के बहुजन ओबीसी SC ST के नेताओं को कुछ हो गया, यदि चंद्रशेखर रावण को कुछ हो गया। तो जो ये अपने ट्विटर हैंडल पर लिखे हैं अभिषेक पांडे त्रिफला, या जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो भी व्यक्ति हैं या जो भी उसके संगठन में है, उसे भीमा कोरेगांव के तहत दफन कर दिया जाएगा। तो अभिषेक पांडे त्रिफला के ऊपर FIR के लिए भीम आर्मी के सदस्य जो है अपना ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर चुके हैं। हो सकता है उसके ऊपर जल्द से जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है साथियों। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को लड़ाया जा रहा है और इस देश में जो सबसे बड़े बड़े अपराधी हैं उसे बीजेपी वाले शरण देने का काम किए हैं? मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी में अपराध करने वाले नहीं हैं? सबसे ज़्यादा अपराधी अभी बीजेपी में है और सबसे अधिक गैंगस्टर भी बीजेपी में है और सबसे अधिक महिलाओं के साथ रेप करने वाले भी बीजेपी में है। तो क्या उसके ऊपर आपकी नज़र नहीं है? क्या आपकी नज़र सिर्फ व सिर्फ मुस्लिम है या इस देश के जो बहुजन ओबीसी SC ST का आवाज़ बनकर उभर रहा है, क्या आपकी नज़र उसके ऊपर है? तो आप संभल जाइए, सब जो है बाबा सिद्दीकी ही नहीं होता है। यदि
इस देश के रावण के ऊपर यदि किसी प्रकार की आपकी नज़र पड़ी तो आपकी आंखें फोड़कर नोचकर बाहर कर दी जाएगी साथियों। तभी आप लोग भीम आर्मी की एकता नहीं देखे हैं। जब किसी भी प्रकार की अत्याचार यदि रावण के ऊपर हो जाए या बहुजन समर्थकों के ऊपर हो जाए या बहुजन समाज के ऊपर हो जाए, फिर आपको हम लोग अपना ताकत दिखाएंगे आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय नवाज।